अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सहरी स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाने की लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। क्योंकि आपको पता है चंद ही दिन रह गए हैं, माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं। फिर सहरी है, इफ़्तार है और रोज़े हैं। क्या ही बात है रमज़ान की बहारों की। तो फ़र्स्ट सहरी के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रस मलाई बनाने की बहुत लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। और घर की चीज़ों से बनाएंगे, बिल्कुल लो बजट होगी। ना तो अंडे का खर्च करेंगे हम, ना ही इसमें मैदा शामिल करेंगे। तो आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रस मलाई बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है मैं ले रही हूँ, ये है मेरे पास ब्रेड। और हम 6 ब्रेड से बनाएंगे, यहाँ पर रस मलाई तैयार करेंगे। तो ब्रेड देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड ली है और इसके जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, उसको मैंने हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। ठीक है। और साइड में मैंने ले लिया 1 बड़ा कप दूध। अच्छा, दूध भी पहले से उबला हुआ दूध है, ठंडा दूध है, ये मेरे पास फ्रिज का दूध है। तो इसको हमें पहले मीठा करना है। तो 2 टेबल स्पून में पहले चीनी शामिल करूँगी। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, वरना कोशिश कीजिएगा कि इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा रखें, क्योंकि हम जो रसमलाई बना रहे हैं वो ब्रेड से बना रहे हैं। अच्छा, इस रेसिपी की आज की ख़ास बात यह है कि हमें चूल्हा जलाना नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें हम बैठकर बनाएंगे और बिना चूल्हा जलाए, बिना थकन लिए हम बहुत आसानी के साथ ये अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। तो ठंडा दूध लिया है मैंने फ्रिज का, इसमें मैंने शामिल कर दी चीनी हस्बे ज़रूरत। और अब मैं क्या करूँगी, पहले चीनी को अच्छे से मैंने हल कर लिया है इसके अंदर। अब जो ब्रेड है मैंने इसको अपने एक हाथ में ली है और उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा सौगी करूँगी स्पून की मदद से। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको डालकर इसको सौगी करेंगे, इस तरीके से ही देख सकते हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी सी ब्रेड को भिगाएंगे इस दूध में, ताकि जब हम अपनी रसमलाई बनाएंगे तो आसानी से हमारी रसमलाई बन जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा थोड़ा मैंने दूध शामिल कर लिया है यहाँ पर। और चारों कोने हमें अच्छे से इसको भिगाने हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते लिए थे और उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए, आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब हम थोड़े से उठाएंगे और इस ब्रेड के बीच पे रख देंगे। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें यहाँ पर रखने हैं बीच पे। और इसको बस इस तरह से चारों कोनों को हम मिलाएंगे और इस तरह से पैक कर देंगे। और जिस तरह से आप पैक करते जाएंगे इस तरह से, देखें बहुत अच्छे से हमारी टिक्की नुमा बन जाएगी, ये रसमलाई बन जाएगी। क्योंकि हमने ब्रेड को अच्छे से भिगोया हुआ है दूध में, तो ये बहुत आसानी के साथ हैंडल हो जाएगी। तो देखें कितना अच्छा इसका शेप आ चुका है और रसमलाई हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको पहले मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ और फिर मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा देती हूँ। ये बहुत आसानी के साथ हैंडल हो जाती हैं, बन जाती हैं, क्योंकि हम इसको गीला कर रहे हैं पहले दूध के साथ। तो बहुत आसानी के साथ ये काम हमारा हो जाएगा। अचानक से अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं और आप परेशान होते हैं कि मीठे में क्या रखें मेहमानों के सामने, तो आपके घर में ब्रेड तो हर वक्त मौजूद होती है। तो आप इस तरीके से भी ये मीठा चंद मिनटों में बनाकर ही तैयार करके उनके सामने पेश कर सकते हैं। यकीन मानिए वो भी नहीं पहचान पाएंगे कि आपने अपने हाथों से घर में बनाई है। तो देखिए मैंने सारी रसमलाई पहले तैयार कर ली है और 6 रसमलाई हम बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जो दूध हमारे पास रह गया है अब उसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। इसके मैंने चंद ड्रॉप्स शामिल किए हैं। अगर आप चाहें तो हरी इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी हमारे इस दूध के अंदर। और शामिल करूँगी 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। तो कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके डालने से बहुत क्रीमी फ्लेवर आएगा और दूध बहुत अच्छे से हमारा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर भी शामिल कर दिया और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त हमारा रबड़ी दूध ये बनकर तैयार हो गया है। बस इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब जो हमने रस मलाई बनाई हुई है इसके ऊपर हम सबके ऊपर हम डालते जाएंगे इस तरीके से, देखें। और हमें अच्छे से भिगानी है जितनी भी ब्रेड है। और इसके अंदर मीठा थोड़ा अच्छा रखिएगा क्योंकि ब्रेड नमकीन होती है, तो इस वजह से, ताकि खाने में भी मज़ा आएगा। और यकीन मानिए बड़ी ही लाजवाब और बहुत ही लो बजट में रहते हुए हमने ये आप लोगों के लिए बनाकर दिखाई है। आगे फिर ईद भी आ रही है, अगर आप ईद में अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ईद के लिए भी बहुत ही स्पेशल ये मीठा है। तो जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों, मैं तो इसके अंदर बादाम या पिस्ते हम लगाऊंगी। तो पिस्ते जो मैंने कट करके रखे हुए हैं थोड़े थोड़े से हम इसके ऊपर पिस्ते रख देंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव हमारी ये रसमलाई लगेगी दिखने में भी। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और इसको ठंडा करके खाइएगा, तो बड़ा ही मज़ा आएगा आपको ये खाने में।
और आप इसकी लुक चेक करें, लग रही है ना एकदम मार्केट स्टाइल। और बहुत ही कम बजट में रहते हुए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कॉस्ट इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ अपने घर की चीज़ों से अपने टेक्निक के साथ इसको बना के दिखाया है। यकीन मानिए खाने में बड़ी ही लाजवाब थी। और देखिए कितनी सॉफ्ट हो रही है, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, ये देखें। क्योंकि ब्रेड तो एकदम से सॉफ्ट हो जाती है जैसे ही दूध में जाती है या पानी में जाती है। तो आप इसकी सबसे पहले लुक चेक करें, बिल्कुल बाज़ार जैसी रसमलाई आप घर में बनाएं, अपनी सेहरी में बनाएं और या फिर अपनी ईद में बनाएं, अपने मेहमानों को बनाकर पेश करें। तो बहुत ही मज़ेदार सी मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाई है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आप लोग मुझे बताया करें कि आप लोग मुझे किस कंट्री से, किस सिटी से वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो को, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स कह सकूं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।